लेकिन आज जो चर्चा है वो यही तो है कि आज चर्चा का विषय यही है। और भूपेंद्र गिरी जी महाराज, क्योंकि पंजाब की धरा से आप आए हैं और बहुत बड़ा संदेश आपका ये जो त्रिशूल है ना, ये बताता है कि देखिए त्रिशूल अगर आप देखेंगे तो तीन चीजें भगवान शिव क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो हमारे यहाँ एक बड़ी दिक्कत भी है महाराज जी, और आप इसे मैं वो भी ले रहा हूँ कि यहाँ हमारे भगवानों में भी बंटवारा है। तो ये भी एक बड़ी चीज है, इस पर भी गंभीर चिंतन हो रहा है। लेकिन ये आज इस जयपुर की धरा से जो संत संसद है उसकी खूबसूरती है कि यहाँ ये संदेश जाता है कि भगवान एक है। उसे आप कैसे देख लें। ओम को भी आप देखेंगे तो वो भी तीन का संदेश देता है, वो भी तीन बनाता है। त्रिशूल को आप देते हैं तो वो भी तीन बनाता है। त्रिनेत्र की बात भी होती है, नेत्र तो दो हैं लेकिन वहाँ तीन होता है। जनेऊ के तीन धागे, वो भी छोड़ो मत, वो भी ले लो बीच में। तीन गुड़ भी है। हाँ जी, तीन गुड़ भी है, त्रिपुंड भी है। और हमारे यहाँ तो त्रिपुंड की बात भी होती है। उसके अलावा अगर आप बहुत सारे विश्व में देखें तो तीन हर जगह नजर आता है जी। तो ये जो तीन है ये कहता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि बाकी तो सब संत हैं, आप जैसे महान संत यहाँ बैठे हैं, कि आदमी की तीन अवस्थाएं मुझे लगती है। एक जब वो सो जाता है, एक वो जब जागृत रहता है, और एक जब वो अहंकार में रहता है। मतलब कि ना वो सोया हुआ है और ना वो जागा हुआ है, वो कुछ दूसरी जगह है। तो ये बताया गया है कि इन तीनों को कैसे, मुझे ऐसा लगता है कि आप इन तीनों को किसी तरीके से बैलेंस करें। जहाँ सम्मान की बात आए लड़ाई लड़िए, जहाँ सोने की बात आए सो जाए, और जहाँ जागने की बात आए तो राष्ट्रवाद की बात की। ये राष्ट्रवाद की अलग जगाने की आज बात हो रही है। तो आपके त्रिशूल से आज जो संदेश जा रहा है कि आप पंजाब से आए हैं, आप इस जातिवादी, क्षेत्रवादी, छोटा बड़ा, मेरा तेरा ना, आज हमें राष्ट्रवाद के लिए, और संत सन्यासी है लेकिन वो परंपराओं से आया जी महाराज। जो सन्यासी भी हो सकता है, वो गृहस्थ भी हो सकता है वो। और ये हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी कि संत ने अगर भगवा वस्त्र कर लिया कि भाई आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आप तो शादी नहीं करी होगी, ब्रह्मचारी हो गए। मैंने तो आपको मान लिया जी, आप तो ब्रह्मचारी हैं। कल को पता लगा महाराज जी के साथ कोई महिला देख ली, अरे 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 घोर अनर्थ हो गया, ये तो पाखंडी हो गया। क्या बात। आपने भाव देखने हैं, आपने भाव देखने हैं, भाव को प्रणाम करना है। व्यवस्था है, परिवार ही मंदिर व्यवस्थाओं को चलाते आए हैं महाराज, परिवार ही चलाते आए हैं, कोई और नहीं चलाता है। क्योंकि परिवार को पता है, उस मातृ शक्ति को पता है कि सुबह सफाई भी होनी है, सुबह भगवान का भोग भी लगना है, वो भोग भी बनना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मानसिकता जो है वो दूषित की जा रही है, उसे कहीं ना कहीं बदलने की तरफ को किया जा रहा है। कि जो बात की महाराज जी ने कि भाई ठीक है ऐसे नहीं घट रहे तो ऐसे घट जाओ, कहीं तो घटो, कहीं तो घटो, और जब घटोगे तो फिर आप बटोगे, और जब बटोगे तो फिर आप कटोगे। कोई बात आएगी जी महाराज जी। बहुत ही सुंदर आपने एक गुलदस्ता जो है, बड़े बड़े सुंदर फूल जो आपने अपनी बगिया में संजोए हैं, और ये जो सुंदर आपने गुलदस्ता बनाया है, इसके लिए नेटवर्क 10 को और आपके इस कार्यक्रम के नेटवर्क 10 के सूत्रधार संजय गिरी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जयपुर की इस पावन धरा पर, ये वीर भूमि है, आपने बहुत सारे विषय लिए, बहुत सारे महान जो विभूतियां हैं हिंदुस्तान की, उनको आपने मतलब गागर में सागर भरने वाली बात करी है। सब लोग तो दूध को दही जमाते हैं, फिर मथेंगे, फिर मक्खन बनाएंगे, फिर घी निकालेंगे, तो आपने तो मतलब सारा कुछ एक साथ ही इकट्ठा करके यहाँ पर सीधा सीधा घी बना दिया।
नहीं नहीं, घी बना दिया। सारे संत किसी चीज को मत दे, जी जी घी निकलेगा ना। जी जी, नहीं सीधा घी बना दिया आपने, घी बना दिया आपने। अब आते हैं हम लोग विषय पे। तो संघे शक्ति कलयुगे, ये शास्त्रीय प्रमाण है कि कलयुग में कौन सी शक्ति काम करेगी। कहते हैं संघ, ठीक है, तो संघ हमारे यहाँ काम कर ही रहा है और अच्छा काम कर रहा है। और रही बात जातिवाद की, महाराज जी मेरा रिश्ता पंजाब की धरती से भी है, मेरा रिश्ता संपूर्ण विश्व से भी है, संपूर्ण भारत की भूमि से भी है। और ऋषियों के देश ऋषिकेश में भी भगवान ने एक छोटा सा स्थान दिया है, गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति, सबको वहीं आना पड़ेगा, मुक्त होने के लिए गंगा के शरण में जाना पड़ेगा। तो बात जहाँ शंकर जी के त्रिशूल की हुई है, तो क्योंकि ये माया ही भगवान की जो है वो त्रिगुणी माया है, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी, और उसी माया की प्रधानता के प्रतिरूप में तीनों देवों को का प्रादुर्भाव हुआ है। और दैता अद्वैत मत में तो सब विद्वान मूर्तियां यहाँ बैठी हैं, उन्होंने कहा ज्योति तो एक ही है, उस पर 3 कलर की एक वो जो है वो शीशा जो है वो उसके ऊपर ज्योति के ऊपर 3 कलर का शीशा रख दिया गया है। वो अंदर से एक और बाहर से 3 रूप में उद्भासित हो रहा है, तो वही त्रिदेव है। और अगर गुरु ग्रंथ के साहिब के मत से लिया जाए तो बड़ा सुंदर गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि एका माई जो भगवान की पराशक्ति है, एका माई जगत व्याई 3 चेले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी एक अलाय दीवान। उन्होंने कहा संसार की संरचना के लिए, संसार के रचना के लिए ब्रह्मा जी, पालन किए भगवान हरि विष्णु, और फिर शिव तो कल्याणकारी भी हैं और संहारकारी भी हैं, इसलिए भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ है। और उन्हीं के हाथ में ये त्रिदंत जो है वो त्रिशूल है, वो इसीलिए कि वो तीनों प्रकार के जो तीनों ताप निवारण हारा दुख अंता सुखरास ताको बिगन न कहू लागे जाकी प्रभु आगे अरदास, तीनों प्रकार के शूल का जो नाश कर देता है वो है त्रिशूल। अच्छा, गुरबाणी में बड़ा सुंदर कहा गया है जातिवाद के ऊपर, सभ्य संजीवाल सदाइन कोई न दिसे बाहरा जियो। कह रहे सब तो एक ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीय सब ना सती। बात यहाँ पर सब विद्वानों में बहुत अच्छे से रखी है राष्ट्रवाद की। और जब आपका संदेश मिला था तो हमने अपने संदेश में भी यही कहा था कि राष्ट्र हैं तो हम हैं, ये धरती पर हम हैं, हम हवा में नहीं है, धरती नहीं है तो हम भी नहीं है, राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं है, सनातन भी नहीं है, कोई पंथ मजहब कोई संप्रदाय भी नहीं है। ये सारी संप्रदायें जो भगवान को भज रही हैं नाना रूप में, ये सब उसी लिए हैं कि अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। अभी महाराज जी ने कहा धर्मो रक्षी रक्षता धर्मो हंताई ते हंता, धर्म की रक्षा हम कौन होते हैं करने वाले, धर्म हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम तो धर्म की सुरक्षा करेंगे। नागा सन्यासियों की जरूरत कब पड़ी, जब विधर्मियों ने महाकुंभ जैसे एक पर्व के ऊपर सन्यासियों के खून की नदियां गंगा जी में बहा दी, तब जरूरत पड़ी कि इस विधर्मियों के इस नरसंहार को रोकने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा तब तो फिर ठीक है भाई, अब ये लंगोटी में आ जाओ और भभूति रुमा लो। कासे वस्त्र में बौद्ध थे, कासे वस्त्र में सन्यासी, ना तो कोई ये पता चल रहा था कि कौन किसको बचा रहा है, ना पता चलता था कौन किसको मार रहा है। उन्होंने कहा अपना कासे वस्त्र भी परित्याग करो, और भगवान शिव को तो विभूति वैसे ज़्यादा बहुत प्रिय है, शिव के गण हो तो विभूति रमाओ, तब तो पता चले कि हमने मारना किसको है और उससे सुरक्षित किससे होना है। तब उस कुंभ की परंपरा को भी देखो सन्यासियों ने जीवित रखा। आज फिर जरूरत है राष्ट्रवाद की। महाराज अगर आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अवलोकन करें तो कितने हजारों वर्ष पहले, 11,000 वर्ष प्रभु श्री राम जी को हो गए, 5,000 वर्ष से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण को हो गए, सबसे लास्ट में जो पंथ आया वो सिख पंथ आया, सबसे लास्ट में 500 साल हुए कुल, सबसे नया है, इसको समझ लो। और बलिदान कितना बड़ा हुआ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म उस धरती पर हुआ है जिस धरती पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने 26 साल 9 महीने 13 दिन तपस्या करी, और वो स्थान तप स्थान मेरे घर से सिर्फ मात्र कुछ कदम की दूरी पर है। और मेरे को संस्कार मिला उसी समय जब हम 6 क्लास में थे, तो हमने वहाँ जाकर उस तप स्थान से सेवा शुरू करी, वहीं से अवलोकन किया। तो वहाँ एक बात का पता चलता है कि जातिवाद का सबसे खंडन
गुरु नानक देव जी ने शुरू किया सबसे पहले। और उस ग्रंथ में आप अगर देखेंगे तो किन भक्तों की वाणी को दर्ज किया गया? सदना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई, नामदेव जैसे चींबा। मतलब हर जाति के, हर मजहब के महापुरुष की वाणी को, संत की वाणी को उसमें स्थान दिया गया। तो सबसे बड़ा गुलदस्ता तो वही हुआ सांझी वालता का। और उसमें जितनी भी पूजा बताई गई है, राम जी की बताई गई है, भगवान कृष्ण की बताई गई है, और सबसे बड़ी जो उसमें संसार के कल्याण के लिए गंगा जी को महानता दी गई। धन धन भीष्म माता, भीष्म की माँ गंगा जी तुम धन्य हो। और राम जी के लिए तो उन्होंने कहा है, कृष्ण जी के लिए उन्होंने कहा है, धन धन माता देवकी जाके ग्रह खेले कमलापति। उन्होंने कहा एक सिर्फ पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 पन्ने में उन्होंने देव की माता को धन्य कहा है कि जहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो वहाँ किसी ग्रंथ का ना तो विरोध हुआ, ना किसी अवतार का विरोध हुआ, ना किसी पंथ का विरोध हुआ, सबका गुलदस्ता संजो के उसमें रख दिया गया। अब बात कहाँ पे आ जाती है? अब बात यहाँ आ जाती है कि महाराज जी संस्कृत का श्लोक बोलेंगे तो विद्वान समझेंगे, महाराज जी रामायण की चौपाई बोलेंगे तो कुछ ज़्यादा लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ गुरबाणी की गुरु ग्रंथ साहब में गुरुमुखी में बोला जाए तो कोई कोई समझेगा। भाषा का भेद, ग्रंथ का कोई भेद नहीं, पंथ का कोई भेद नहीं, मजहब का कोई भेद नहीं, सिर्फ भाषा का भेद। इंग्लैंड चला जाऊंगा, मेरे को प्यास लगी है, मैं कहूँगा पानी पिला दो, कोई गोरा मेरे को पानी नहीं पिलाएगा। मैं बोलूँगा बिंग सम वाटर, तो वो मेरे को पानी दे देगा, तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। मेरी प्यास भी वही है, मेरी पानी भी वही है, लेकिन भाषा का भेद है। आज जातिवाद की बात जहाँ तक आती है, महाराज जी ने बड़ा सुंदर कहा कि जो जिस काम को करता था उस जाति से उसको बांट दिया गया। गोल्डन टेम्पल आज हरिमंदिर साहब वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, उसके 4 दरवाजे हैं। तो किसी ने पूछा कि 4 दरवाजे, उन्होंने कहा 4 वर्ण के लिए। गुरु नानक देव जी ने बड़ा सुंदर कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नानक 4 वर्णों को उपदेश साझा। धर्म का मतलब ये है कि बिना किसी जाति के, बिना किसी मजहब के, बिना किसी पंथ के उसका संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया जाए। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जब अपना शीश का बलिदान चांदनी चौक में किया, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दिया। उन्होंने जातिवाद, पंथ, मजहब, किसी ऊंच नीच को देखा नहीं, उन्होंने सिर्फ बलिदान दिया। क्यों? उन्होंने कहा धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। तिलक जंजू, तिलक और यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, कीनो बड़ो कलु में साका। कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि जनेऊ और तिलक की रक्षा के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिया। आगे अपने पुत्रों का बलिदान दिया, अपनी माता का बलिदान दिया, अपने पूरे कुनबे का, पूरे खानदान का बलिदान दे दिया। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। आज हम आपस में ही अगर झगड़ा करेंगे, धर्म और मजहब, जाति के वाद पर, पंथ के नाम पर, या किसी ग्रंथ के नाम पर बटेंगे तो फिर कटेंगे। अब बात आती है जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति है जी, वो जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। क्योंकि अगर शिक्षा की जो आप कह रहे हैं, जी, कोई दूसरे भी कह रहे हैं, जी, वो कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो ये जो भाव थे जी, सबको पता था, सब जानते भी थे कि भाई हमारे यहाँ तो ये है। लेकिन उसके बाद भी व्यवस्थाएं बदल दी गई, कहीं तो चूक हुई है। बहुत बड़ी चूक हुई है। क्योंकि पहले हम कहते थे कि हम सब भाई भाई हैं, वासुदेव कुटुंबकम है। आज उसको बांट दिया गया। वही बात जो आपने मुद्दा उठाया है कि बटना ही तो नहीं है, और वो उसके पीछे धारणा कहाँ की आती है? अज्ञानता। आज महाराज जी भागवत कथा करते हैं, मान लो मैंने भागवत नहीं पढ़ी ना सुनी, मेरे को भागवत के बारे में का नहीं आता, तो भागवत का ज्ञान तो उनके पास है, मेरे पास नहीं है। इनके पास रामचरितमानस का ज्ञान है, हम पे नहीं है। लेकिन हो सकता है मेरे पास गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान हो जो आप पे नहीं है, ठीक है। तो वो कमी ना तो भागवत में है, ना रामायण में है, ना गुरु ग्रंथ साहब में, ना दसम ग्रंथ, किसी ग्रंथ में कोई कमी नहीं है। कमी हम में है कि हमारे अंदर अज्ञानता है। अच्छा, दूसरी बात आती है विधर्मियों की, तो वहां पे भी हम ही लोगों में कमी है। कारण है, अभी महाराज जी ने वो बात करी बड़ी सुंदर, मनुष्यता और पशुता में बहुत बड़ा अंतर है। हम सारी संसार को देखते हैं मनुष्यता की दृष्टि से, लेकिन उसमें पूरे मनुष्य नहीं है, उसमें पशु हैं। कुछ जो कसाई हैं उनको हम अपना भाई मानते हैं। आप ये बताइए, जो भाई है वो कभी कसाई नहीं हो सकता, जो कसाई है वो कभी भाई नहीं हो सकता।
तो समझ किसकी, अंतर किसका है, हमारा। हम अगर कसाई को भाई समझ के अपने पास बिठाएंगे तो वो हमें काटेगा। इसलिए सबसे पहले महाराज जी ने जैसे कहा ना, हमें अपने घर से जागृति करनी है, तो हमें जागृति की आवश्यकता है। और उस जागृति के लिए हमें संजय गिरी गोसाई जैसी संजय गिरी जी के जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। हमें नेटवर्क टेन के जैसे चैनल की जरूरत है। और देखिए, आपने शुरुआत कब करी? आपने इसका शुभारंभ तब किया जब हमारा नव संवत्सर आया। वो चैत्र मास का ये पहला ही दिन था, संवत्सर का पहला ही दिन था, जब आपने इसका सूत्रधार का कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया और एक सूत्र में पिरो दिया। राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, विचारधारा उसको त्याग होना चाहिए, बिल्कुल विचार। देखो, संतों को इस पर एकजुट होकर सामने आना देखो तो बात की होगी। बात शुरुआत में यही होगी है कि सब पंथ और ग्रंथ एक हैं और मानवता के लिए शिक्षा देते हैं, पशुता के लिए नहीं, और अज्ञानता को दूर करते हैं। जिस दिन हमारे अंदर ज्ञान की अलख, आप जैसे जो विद्वान हैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी विद्युत मूर्तियों को बुला करके आप ज्ञान की ये जो अलख जगाएंगे, जो ज्योति को चेतन करेंगे। और चेतन के लिए तो बहुत सुंदर गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा संत जना मिल पाइए रसना नाम पड़ा। वो कहते चेतर का मतलब ही है नए संवत्सर का पहले साल का पहला दिन। इसका मतलब ही है कि चेतन हो जाओ, आप में चैतन्यता आ जाए, आप में जागृति आ जाए, आप में ज्ञान का प्रदीप्त जो है वो दीपत जो है वो प्रदीपत हो जाए। आप ज्ञान की उस ज्योति से पूरे संसार को प्रकाशमान करो। वो तो हमारे संवत्सर की शुरुआत ही उसी से होती है। और फिर भगवान का, राम जी का पार कटे। जी क्या संत को राजनीति नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आखिर क्यों ना? एक बात आपको छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, जी, क्योंकि समय अब मेरा ही है, समय सबका समय हमारा है। बिल्कुल समय हमारा ही है। सब संसद का मतलब सबसे लास्ट में हमें चुना गया। तो वो एक बात होती है कि माइक लास्ट में जब जिसके हाथ में आता है वो अपनी इच्छा से छोड़ता है। समय हमारा है। तो वो उसमें ये बात आती है महाराज कि जब इतने सारी विद्युत मूर्तियां आएंगी और उनके विचारों का जो मंथन है वो निकल के बाहर जाएगा, तो महाराज ये आज जो आपने बीज रोपण किया है वो पुष्पित होगा, वो पल्वित होगा, वो एक दिन कल्प वृक्ष बनेगा। और एक सूत्र में जहां आपने इतने महात्माओं को, क्रांतिकारी साधु भी हैं, शांत स्वभाव के साधु भी हैं और हर महात्मा की पीड़ा को आपने सामने लाए। अभी महाराज जी ने जो बात कही, हमारे सतमित्रानंद जी ने क्रांतिकारी जो है, मैं क्या इतने साल हो गए संन्यास में विचरण करते हुए, नाना प्रकार के ग्रंथों का अवलोकन करते हुए, सुनते हुए, लेकिन आपने जो भा से भूमि और भा से भगवान और भा का जो आपने आज परिभाषा दी है वो मन को छू गई है। भा की देखो, भवन से, भोजन से, भेष से तो आज इकट्ठे होकर बैठे हैं और कितना बड़ा सूत्र हमें मिला है यहाँ से। अगर हमारे जैसे संतों को ऐसे महान विभूतियों से सूत्र मिल सकता है तो दूसरे लोगों पे भी इसका प्रभाव जाएगा, प्रत्यक्षं प्रमाणम। तो जातिवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद की जो भावना है वो है तो सबके मन में, लेकिन अरुण जी ने जो बात कही ना, नहीं डर नहीं, वो कहते हैं कि वो एक दूसरे की मुंह देख रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि भाई कौन कुंडा खड़काएगा, जो बोलेगा वो कुंडा खोलेगा। इसलिए आप बोल रहे हो और आपके माध्यम से ये सब लोग कुंडा खोलने के लिए तैयार हैं। महाराज जी की अगर मैं बोल रहा हूँ जी तो कल एक ये एक विचारधारा बन गई है कि अगर आप किसी भी चीज में राष्ट्रवाद की बात करेंगे या आप जातिवाद दूर करने की बात करेंगे या भगवे की बात करेंगे जी या संतों की बात करेंगे, आप या उनके साथ बैठेंगे, जी संत संसद लगाएंगे, तो आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि आप पर्टिकुलर विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, आप तो पर्टिकुलर एक दल की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक विचार बन गया। मतलब कि आप देखिए कि इस भगवे को राजनीति से जोड़ दिया गया है। ये एक गंभीर चिंतन का विषय है कि ये भगवा जो है, ये जो संत जो हैं वो किसी एक राजनीतिक दल के गुलाम हैं। ये संत जो हैं ये देश में अलख जगाने के लिए है और कोई भी राजनीतिक दल है अगर गलत करेगा तो उसे सबक सिखाने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि शुरू से ही राजा राज करे, महात्मा तप करे, और महात्मा के तप से ही राजा जो है वो पुष्पित पल्वित होता है। और रही बात आपकी
कि अपना अपना दृष्टिकोण है। जहां एक वर्ग खड़ा होकर के ये कहेगा कि आप राजनीति कर रहे हो, वहां मेरे को लगता है कि दो वर्ग खड़े होकर कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम तो हमेशा पॉजिटिव देखते हैं कि अगर एक आदमी कह रहा है कि ये गलत हो रहा है तो हम तो चार खड़े कर देंगे जो कहेंगे ये सही हो रहा है। और अगर ऐसा ना हो तो आप देख लीजिए आने वाले समय में इतने महात्मा बैठे हैं आपके अगल बगल में और आपके ऊपर धर्म की छतर की छाया है। हमारे एक ना मुख्यमंत्री हुए हैं पंजाब के, प्रताप सिंह कह रहा हूँ, बड़े फेमस। और एक हमारे वहाँ संप्रदा चलती है गुरु नानक देव जी को लेकर के, नानकसर संप्रदा। वहाँ के जो महात्मा हुए हैं बड़े तपस्वी साधु है, वो मिलते नहीं थे राजनीतिज्ञों को। तो कई बार गए, उन्होंने कहा जी मेरे को मिलना है, मेरे को मिलना है। तो एक दिन उन्होंने कहा जी ठीक है मिलवाओ इनको। तो जाते ही उन्होंने अपने हाथ का जो, जैसे वो सुमरिनी से सुमरन करते थे, उसको कहते ये ले प्रसाद। अब वो बंदा सक पका गया कि मैं तो राजनेता हूँ, मेरे को आते ही महात्मा ने माला पकड़ा दिया है कि भाई तुम माला जपो। तो वो उसके मनों का भाव समझ के ना, उनके मन के भाव समझा, तो महात्मा जी ने उसको खिलाया पिलाया, समझाया। और उसको बाद में कहते हैं कि तू मत सिमरन करना इसका, लेकिन तू जिस भी मंच पे भाषण देने जाए, वो जिस हाथ से तू भाषण दे उस हाथ में इसको पकड़ लिया कर। तू सुमरन करे ना करें, तेरी सुमरनी को देख करके 100 में से 10 लोग भी सुमरन करने लग जाएंगे तो जीवन सुधर जाएगा। इसलिए संजय गिरी जी, आप तो ऐसे ही हम लोगों के हाथ में माइक पकड़ा दिया करो और महात्माओं को अगल बगल बिठा लिया करो, और देख लेना वो दिन दूर नहीं है जहां आपका मंच जो है और बढ़ता जाएगा। जी संतों ने बीड़ा उठाया जी कि राष्ट्रवाद की अलग जगह है और ये होना ही है, क्योंकि अगर संत आज भी आगे नहीं आएंगे तो फिर वही होगा कि संत का मतलब केवल ये समझा जाएगा कि भिक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति आया है, इसको भिक्षा दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। फिर उस संत की परिभाषा खत्म हो जाएगी जो वास्तव में संत की परिभाषा थी कि ऋषि मुनि जो हैं वो हमें बताते थे, शोध करते थे, हमें सिखाते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब संत को हमारा जो दिमाग है ना वो उस तरीके से सेट कर दिया जाएगा कि महाराज जी आए हैं तो दक्षिणा दे दो भाई और चल महाराज जी से बस इतना ही एक संवाद चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसी विषय को लेकर लगातार हम ऐसे ही आगे भी लोगों के बीच में जाते रहेंगे। संजय गिरी जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक शास्त्रोक्त बात है कि आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये मरा हुआ संसार है, ये जला हुआ संसार है, और इसको अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल संत ही बचा सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ऐसी विभूतियां जो आती हैं उसका दर्शकों तो और आपके चैनल को तो लाभ है ही है, लेकिन हमें जो लाभ मिल रहा है वो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूंगा कि क्रांतिकारी जी कुछ कहना चाहते हैं तो उनको जरूर मौका दिया जाए। हर हर महादेव। पर एक घोष तो कर दिया जाए ना, हर हर महादेव। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल इस विषय को एक बात रखूँगा। महाराज जी ने भी एक गणना के माध्यम से बताया, तो मैं आपके सभी दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि 10 लाख जो मंदिर मठ की जो अभी बात चली थी, तो उसके ऊपर मैं एक भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार और विभिन्न देश की प्रांतीय सरकारों से आपके चैनलों के माध्यम से एक दायित्व के एक विषय पर रखना चाह रहा हूँ। जैसे देश में हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, अगर हम चाहें तो गंगा जी के पूरे क्षेत्रफल को देखें तो 15,200 किलोमीटर यात्रा पूरे भारत में उसकी गंगा सागर तक होती है, या जो भी है। उसमें अगर हम 1-1 किलोमीटर एक एक मठ को जिम्मेदारी दे दें तो मैं समझता हूँ गंगा इतनी निर्मल और पवित्र की जा सकती है, ये राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सकता है स्वच्छता के लिए। बात ये है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मठ और मंदिर है उनसे अपनी नजर हटाई जाए, अपने शिष्य प्रकरों को भी लगाने का वो करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जी, क्योंकि धन्यवाद। जो ये मठ है, जो ये मंदिर है, ये देश सेवा के लिए हैं। ये भी इनको आगे बढ़ाएंगे तो शायद बहुत सारे रास्ते और भी खुलेंगे। क्योंकि इन पे कब्जा करें, अच्छी बात है, कर लीजिए, सारे मठ मंदिरों पे कब्जा कर लीजिए, लेकिन फिर देश की और जो दूसरी संस्थाएं हैं फिर उन पर भी कब्जे होने चाहिए। सरकारें समान रूप से काम करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संतों की हमारी पीड़ा है कि नजरें जो है ना केवल वो इन संतों के मठ मंदिरों की तरफ नहीं रहनी चाहिए। समान कानून व्यवस्था तो और समान सबके लिए समान
समानता की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि सरकारों का यही है कार्य है। ये नहीं है कि अरुण जी ने कहा तो अरुण जी के लिए तो गुड़ है और सत्यमित्रानंद जी ने कहा तो नीम का काढ़ा रख दिया है। तो सबके लिए समानता, इसीलिए संत संसद हमने लगाई है और आगे भी हम ऐसे ही संत संसद को जारी रखेंगे, क्योंकि कल के विषय बहुत अहम है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कल सुबह का जो कार्यक्रम है वो और भव्य होगा और सभी संतों की वाणी, सभी संतों की गर्जना आप देखेंगे, क्योंकि इस बार संत संसद का आगाज जो है वो जयपुर की धरती से है। और मैंने फिर कहा है कि वीर भूमि है, गर्व करने की भूमि है, गर्व भूमि है, ये संस्कृति भूमि है। संस्कृति भारत की जो देखनी है वो यहाँ आई है और आप देखिए इसी को लेकर ये संत संसद है। कल फिर इस संत संसद का सुबह से आगाज होगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। भारत माता की जय। तो एक सेशन ले लो।